तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखने वाले हैं लूप्स इन पाइथन। तो पाइथन में लूप्स हम कैसे यूज करेंगे वो हम देखने वाले हैं। हालांकि आपने लूप्स के बारे में पहले भी थोड़ा बहुत सुना होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। और अगर आपने सी पढ़ी होगी बेसिक, तो वहां पर भी आपने लूप्स के बारे में देखा होगा। तो वहां पर जो लूप्स यूज होते थे वो, और आप यहाँ पे जो यूज होंगे वो, उनमें थोड़ी सी सिमिलरिटी होगी, बट क्या होंगे, सिंटेक्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया है कि पाइथन क्या करता है, हर चीज को थोड़ा सा डिफरेंटली यूज करता है। ठीक है, कुछ चीजें इसने छोड़ दी हैं, कुछ चीजें अपनी इंक्लूड कर दी हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास लूप्स के ऊपर। और ये हमारा वीडियो जो है वो 14वां वीडियो है। ठीक है, 14वां वीडियो है। इससे पहले हम 13 वीडियो बना चुके हैं पाइथन प्रोग्रामिंग पर, जिसमें मैं आपको सारी चीजें बेसिक टू एडवांस ले जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अभी बेसिक चल रहा है। बेसिक करने के बाद हम एडवांस पे भी जाएंगे, फ्रेमवर्क भी पढ़ेंगे। ठीक है, और एआई और एमएल पे भी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और देखिए अभी तक जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और देखिए जैसा कि मैंने बताया था, पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिल ही रहे होंगे, सारे के सारे पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक, उसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं डाटा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लूप्स, भाई लूप्स क्या है हम देख लेते हैं पाइथन में। चलिए तो बिना कोई समय गवाए स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं लूप्स क्या है, थोड़ा सा लूप्स के बारे में पढ़ लें, उसके बाद पढ़ते हैं सारी चीजें। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा अगर डिस्क्रिप्शन की अगर बात करूँ लूप्स क्या होता है, तो मैं बात करूंगा लूप्स इन पाइथन। देखिए लूप्स की डेफिनेशन तो सेम ही होगी, ठीक है, बट यूज करना थोड़ा सा अलग होगा। तो लूप्स क्या होते हैं भाई? लूप्स इन पाइथन की बात करें तो इज यूज टू रिपीट कोड ऑफ ब्लॉक। भाई सीधा सा है, कोड ऑफ ब्लॉक को रिपीट करने के लिए, क्या करने के लिए? रिपीट करने के लिए। मतलब एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। क्या? लूप यूज करते हैं। कब? मल्टी टाइम्स। मान के चलिए आपको एक कोड है, वो आपको 10 बार क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सेम कोड आपको 10 बार चलाना है। तो आप कैसे चलाएंगे? तो आपके पास दो तरीके। एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप उस कोड को 10 बार लिख दो, तो ऑटोमेटिक 10 बार चल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको 10 बार ना लिखो, आप क्या करो, आप उसको एक लूप में लिख दो। ठीक है, जैसे ही आप लूप में लिखोगे, लूप क्या करेगा? उस एक ही कोड को, एक ही लाइन को 10 बार चला देगा, बात कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं 10 बार लिखने से, भाई देख 10 बार तो लिखना नहीं है। पाइथन तो कहता है कि कम से कम कोड लिखिए, आपके जो प्रोग्राम है उसमें कम से कम कोड ऑफ लाइन होनी चाहिए। ठीक है, एलओसी जितनी कम हो उतनी कम होनी चाहिए। एलओसी मीन्स लाइन ऑफ कोड। ठीक है, तो वो क्या है, इतना समझ में आएगा आपको। लूप इसलिए यूज करते हैं किसी भी कोड ऑफ ब्लॉक को रिपीटली, रिपीट मतलब उसको मल्टीपल टाइम तक चलाने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लूप्स क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। भैया क्या रिड्यूस कर रहे हैं? लूप्स हेल्प रिड्यूस कोड रिपीटेशन। बिल्कुल भाई, तो मानिए चलिए एक ही कोड को 10 बार चलाना था, तो आपने एक तो 10 बार लिख दिया उसको, ठीक है, तब चलेगा वो 10 बार। तो आपने क्या किया, एक ही कोड को बार बार रिपीट कर दिया। तो इस रिपीटेशन को दूर करता है कौन? लूप्स। ठीक है, वो कहता है कि आप एक लाइन लिखो, लूप में लिख दो, हम उसको 10 बार चला देंगे। ठीक है, और मेक प्रोग्राम टू इफिशियंट। बिल्कुल भाई, इसका इफिशियंट तो बनता ही है। देखिए मान के देखिए कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं एक लाइन को दोबारा ना लिखना पड़े, मतलब सेम कोड दोबारा ना लिखना पड़े। ठीक है, तो इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? लूप का इस्तेमाल करते हैं। देखिए हिंदी में भी लिखा है कि लूप का उपयोग किसी कोड को बार बार चलाने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए? बार बार चलाने के लिए किया जाता है। और यह समय बचाता है। बिल्कुल समय बचेगा भाई, ये समय बचाता है। एक ही लाइन को आप 10 बार लिख रहे हैं, कितना समय जा रहा है? ठीक है, आप एक बार लिखिए, लूप में छोड़ दीजिए, हो गया काम। ठीक है, और कोड को आसान बनाता है। बिल्कुल भाई, समय भी बचा रहा है और कोड को आसान भी बना रहा है। क्लियर? अब चलिए अब बात कर लेते हैं कि पाइथन में लूप्स कौन कौन से लूप्स हैं जो यूज किए जाते हैं पाइथन में। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखे हैं कुछ टाइप्स ऑफ लूप जो पाइथन में उपयोग किए जाते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है आपका? फोर लूप। ठीक है, और फोर लूप के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहले ही सुना होगा। ठीक है, फोर लूप आपने सी में, जावा में अगर आपने पढ़ी होगी तो वहां पे भी आपने फोर लूप के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन वहां पे जो यूज करते थे फोर लूप वो अलग है, यहाँ पे यूज करेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा। क्लियर है? लेकिन फोर लूप का काम क्या है वो आपको बताइए, कैसे ही काम होगा इसका भी। ठीक है, दूसरा का व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप क्या होता है भाई? सीधे सा है, जैसे फॉर लूप होता है वैसे व्हाइल लूप होता है, बट क्या होता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशन अगर पता है, ठीक है, मतलब कितनी बार आपको चलाना है, ये अगर काउंटिंग आपको पता है तो आप फॉर लूप यूज करोगे। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको ट्रू और फॉल्स कंडीशन के आधार पर अगर लूप को चलाना है बट कितनी बार चलाना है ये नहीं पता है, तो आप फिर व्हाइल लूप का यूज करोगे। ठीक है,
तीसरा क्या है, नेस्टेड। भाई नेस्टेड का मतलब तो सीधा है भाई, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगा दो, नेस्टेड हो जाएगा। व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप लगा दो तो नेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर आप ये नहीं बता रहे हैं कि फॉर लूप तो सही है, चलिए फॉर लूप यूज करते हैं, व्हाइल लूप यूज करते हैं, भाई लेकिन एक लूप और था ना। ठीक है, जैसे आपने सी पढ़ा होगा, जावा में थोड़ा सा पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहां पर आपने कम से कम 3 लूप देखे होंगे। कौन सा? एक लूप और होता है, कौन सा? डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें डू व्हाइल लूप भी पढ़ाएंगे। नहीं भाई, पाइथन जो होता है वो डू व्हाइल लूप को यूज नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ 2 ही लूप यूज करता है, फॉर लूप और व्हाइल लूप। मतलब मैंने कहा ना, पाइथन क्या करता है कि एक्स्ट्रा जितना भी कंटेंट है इसने सारी चीजें हटा दी है भाई, कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करता, ये एक लाइन भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करता। ठीक है, ये इसकी कोशिश क्या है, इसकी कोशिश है कि हम सिर्फ वही चीज यूज करेंगे जिनकी जरूरत है, एक्स्ट्रा चीजों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 ही लूप यूज करेगा, कौन से? फॉर लूप और व्हाइल लूप। नेक्स्ट लूप मतलब लूप के अंदर लूप आएंगे, नेस्टेड हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन स्पेशली लूप कितने भाई? सिर्फ 2 लूप है, स्पेशली 2 लूप है, एक फॉर लूप और एक व्हाइल लूप। ठीक है, 2 लूप क्या है, इस्तेमाल किए जाते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, पाइथन क्या करता है, सिर्फ 2 ही फॉर लूप का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2 ही फॉर लूप यूज करता है। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? ठीक है, तो 2 फॉर लूप क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। तो दो दो फॉर लूप क्या है, ये इस्तेमाल करता है, तो इतना ध्यान रखना। ठीक है, डू व्हाइल जो लूप है वो इसमें यूज नहीं होता, इतना आप पता करना, मतलब सॉरी इतना ध्यान रखना। ये मत सोचना कि सर इसमें डू व्हाइल लूप ही यूज होगा, तो इसमें डू व्हाइल लूप यूज नहीं होगा। ठीक है, डू व्हाइल लूप यूज नहीं होगा। और ये क्या कर रहा है? ठीक है, ये थोड़ा सा पता नहीं सीपीयू बिजी हो जाता है थोड़ा सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 2 लूप होते हैं भाई। ठीक है, 2 लूप होते हैं, ये क्लियर रहेगा। चलिए अब स्टार्ट कर लें भाई, दोनों को पढ़ लेते हैं, फॉर लूप व्हाइल लूप पढ़ लेते हैं फटाफट से। ठीक है, और कैसे इनको यूज करना ये भी देख लेते हैं, क्योंकि भाई यूज भी क्या होगा इनका अलग होगा। पाइथन क्या करता है, देखिए पाइथन हर लैंग्वेज से थोड़ा सा डिफरेंट चलता है भाई, डिफरेंट चलता है तभी ये थोड़ा सा पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले बात करेंगे किसकी? फॉर लूप की। क्या फॉर लूप क्या है? फॉर लूप अगर बात करूं तो फॉर लूप इज पाइथन इज यूज टू रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, सीधा सा भाई, ये तो हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली। लूप का काम ही है कोड ऑफ ब्लॉक को, कोड ऑफ ब्लॉक का मतलब होता है बहुत सारे कोड जब एक साथ लिखे जाते हैं तो उसको रिपीट करने के लिए। ठीक है, चलो अच्छी बात है। फॉर ईच टाइम, ठीक है, फॉर ईच टाइम इन ए सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस सच एज लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और रेंज। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये चीजें आपने डेटा टाइम में पढ़ाई थी। बिल्कुल, मैंने आपको ये चीजें डेटा टाइम में पढ़ाई थी कि लिस्ट क्या है, टपल क्या है, स्ट्रिंग क्या है और रेंज क्या है। हालांकि मैंने इन पर आपको अभी भी कोई सेपरेट वीडियो नहीं दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा कहा था कि मैं लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग और रेंज रेंज इन सभी पे क्या करूंगा, एक एक सेपरेट वीडियो में आपको दूंगा। क्यों दूंगा भाई? क्योंकि देखिए इन्हीं का सबसे ज्यादा बड़ा खेल है पाइथन में। लिस्ट क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान, मतलब सारी चीजें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दूंगा। टपल्स क्या होते हैं इसके ऊपर भी एक पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, स्ट्रिंग के ऊपर भी और रेंज के ऊपर भी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बेसिक तो समझा दिया है, बेसिक आपको पता चल गया है ये चीजें क्या होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो फॉर लूप जो होता है वो इन्हीं पर काम करता है भाई। फॉर लूप काम करता है स्पेशली इन्हीं पर, लिस्ट पर, टपल पर, स्ट्रिंग पर, रेंज पर। ठीक है, इन्हीं से क्या करता है, ये सिक्वेंस होते हैं, इन्हीं से क्या करता है, एक एक आइटम को उठाता है और एक एक आइटम को प्रिंट करता है। लिस्ट ले लेगा, सारी लिस्ट इसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे सबको एक एक करके करेगा, सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, टपल से, स्ट्रिंग्स और रेंज से। ठीक है, इट इज मेनली यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन। बिल्कुल देखिए मैंने यहाँ पे भी लिख देना है, ये तब यूज होता है जब आपको पता हो नंबर ऑफ इटरेशन कितने हैं, मतलब जब आपको पता होगा मैं लूप कितनी बार चलाना है, आपको कंफर्म है, आपको 100% कंफर्म है मुझे लूप जो है मुझे 10 बार चलाना है, तो आप क्या करें, फॉर लूप यूज करें। ठीक है, अगर आपको ना पता होगा कितनी बार चलाना है, फिर आप इस लूप को यूज नहीं करोगे, फिर कौन सा लूप यूज करोगे, फिर यूज करोगे आपका व्हाइल लूप। ठीक है, तो इतना पता है। चलिए हिंदी में वही लिखा है मैंने यहाँ पर कि पाइथन में फॉर लूप का उपयोग किसी सीक्वेंस, देखिए सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ मैं, सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, लिस्ट, टपल और रेंज, ये क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, इसमें जो वैल्यूज होती है वही सीक्वेंस में क्या होती है, स्टोर होती है, तो इसलिए इनको सीक्वेंस कह रहे हैं। ठीक है, ये प्रत्येक एलिमेंट पर कोड चलाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल भाई, जितनी इसमें वैल्यूज होंगी, मान लिस्ट है, लिस्ट में अगर 5 वैल्यूज है तो आपका जो लूप है वो 5 बार चलेगा। टपल में अगर 10 वैल्यूज है तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा। स्ट्रिंग ले लिया आपने जिसमें मान के चलिए 10 कैरेक्टर्स हैं, तो जितने उस स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स होंगे उतना ही क्या करेगा, वो लूप चलेगा। ठीक है, रेंज आपने सेट कर दी,
1 से लेकर 10 तक, ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक कर दी तो ये 9 बार चलेगा, जो ये कम रहती है रेंज, ठीक है, लास्ट में जो होता है उतनी बार चलेगा, तो उतना ये क्या करेगा, उतनी बार उसको रन करेगा। जब हमें पता हो, देखिए एक चीज लिखी मैंने, जब हमें पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा, ठीक है, हमें अगर पता है, अगर हमें पता है कि लूप कितनी बार चलेगा, तब हम फॉर लूप का उपयोग करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, बच्चे क्या होते हैं इस चीज को भूल जाते हैं, भाई आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। ये क्या होता है, कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में भी डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि पाइथन में आप बताइए कि फॉर लूप और व्हाइल लूप कब यूज करेंगे हम, ठीक है, फॉर लूप कब यूज करना है, व्हाइल लूप कब यूज करना है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि फॉर लूप हमें तब यूज करना है, तब हमें पता हो कि लूप कितनी बार चलाना है, और जब हमें पता नहीं है कितनी बार चलाना है, तब हम यूज करेंगे का व्हाइल लूप, ठीक है। चलिए सिंटैक्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। देखिए सिंटैक्स क्या होगा भाई, सिंटैक्स होगा थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है, अब तक जो आपने यूज किया उससे थोड़ा डिफरेंस क्या है, अलग है, मतलब इसको थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पर आपको पहली बात तो पैरेंथेसिस नहीं लगाने। अब तक आपने फॉर लूप देखा होगा तो उसमें क्या किया था आपने, तीन वेरिएबल्स लिए थे, एक आप इनिशियलाइजेशन लेते हैं, दूसरा आप कंडीशन लेते हो, तीसरा आप इटरेशन लेते हैं, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। लेकिन यहाँ पर आपको लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वो तीन सेक्शन यूज नहीं करता है। ये क्या करता है, ये डायरेक्ट फोर लगाएगा, भाई इसने क्या किया, फोर कीवर्ड लिखा, ठीक है, डायरेक्ट एक वेरिएबल लेगा, ये क्या लेगा, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल्स बनाएगा, इन करेगा और सिक्वेंस लिख देगा यहाँ पर, ठीक है। सिक्वेंस मतलब यहाँ पर लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, रेंज हो सकती है। ये एक वेरिएबल है जिसका आप कोई भी नाम रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन क्या है, इन एक कीवर्ड है भाई, इन आपको लगाना है, ठीक है। इन देखिए फोर कीवर्ड है यहाँ पर और इन कीवर्ड है, ये वेरिएबल्स का नाम है, कुछ भी रख सकते हैं। सिक्वेंस मैंने बता दिया, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग या रेंज कुछ भी रख सकते हैं। और ये आपका स्टेटमेंट है, आपको कितनी बार चलाना। देखिए जब कॉलन लगा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कोड ऑफ ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। पाइथन रिकमेंड नहीं करता है भाई कि आप कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे, तो कहता है आप कॉलन लगाओ बस, इतना काफी है, ठीक है, तो पाइथन यूज नहीं करता है। चलिए तो फिर आगे बात करें इसकी, ठीक है, आगे बात करें सिंटैक्स एक्सप्लेन। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे सबसे पहला क्या है, फाइल, सॉरी सबसे पहले क्या है, वेरिएबल, ठीक है, इसमें जो वेरिएबल्स ये क्या भाई, स्टोर ईच वैल्यू, क्या करें, ईच वैल्यू फ्रॉम द सीक्वेंस। इसका काम क्या होगा वेरिएबल्स का, इसका काम होगा कि प्रत्येक वैल्यू को स्टोर करना, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके स्टोर करना। इसका काम क्या होगा भाई, ये क्या है, ये आपकी क्या है, सिक्वेंस है, ठीक है। सिक्वेंस मतलब भाई मैंने क्या बताया, सिक्वेंस का मतलब क्या हो गया, सिक्वेंस का मतलब हो गया जैसे लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, टपल्स हो गए, रेंज हो गए, ठीक है। और तीसरा जो क्या है, स्टेटमेंट मतलब भाई कोड, कोड है ये तो टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, एग्जीक्यूट होगा कितनी बार, जितनी आपकी लिस्ट में आइटम्स होंगे, वैल्यूज होंगी, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया ना, सिंटैक्स क्लियर हो गया, एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट में एग्जाम्पल पे बात करता हूँ, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए फटाफट से। देखिए पहला एग्जाम्पल लिया मैंने रेंज के लिए, ठीक है, पहला लिया रेंज, रेंज डिफाइन करने के लिए, मतलब रेंज वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पर भाई, सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना फोर लूप लिया, ठीक है, चलिए ये फोर लूप हो गया मेरा, ठीक है। दूसरा क्या लिया मैंने, दूसरा एक वेरिएबल लिया, क्या है, ये आई, देखिए आई जो है ना वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट देखिए नाम क्या रखना है इसके मैंने आपको पढ़ा दिए, आइडेंटिफायर मैंने पढ़ाए थे, ऐसा नहीं है कुछ भी नाम रख देंगे आप। तो ये क्या है, ये आई है, ये क्या भाई आई है, तो आई क्या है भाई, वेरिएबल है मेरा। इन क्या है भाई, कीवर्ड है ये, ठीक है, फोर और इन क्या कीवर्ड है, इन क्या करता है, इसमें से निकालेगा, किसमें, देखिए ये मेरी सिक्वेंस है, क्या है सिक्वेंस, सिक्वेंस मतलब रेंज यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग कुछ भी यूज कर सकता हूँ, जो जितनी भी सिक्वेंस होती है। मैंने यूज किया यहाँ पर क्या, रेंज, रेंज में लिख दिया मैंने 1 से 6 तक, ठीक है, 1 से 6 तक कॉलर लगाया और मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और मैंने क्या किया, आई को प्रिंट कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा भाई, भाई अगर मैं इस रेंज की अगर बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस रेंज की, ठीक है, तो कितनी रेंज है भाई, ये कैसे काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं बात करता हूँ सबसे पहले रेंज की, ठीक है, एक मिनट रुकिए, आ गया, ठीक है, सबसे पहले मैं देखिए एक मिनट रुकिए, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ किसकी, रेंज की। तो अगर रेंज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, रेंज की अगर बात करूँ तो भाई ये रेंज के कहाँ तक डिसाइड है ये, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक है, इस रेंज को समझिए, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, इसमें अगर 1 से 6 तक है तो देखिए 1 से काउंट होता है, लेकिन जो लास्ट वाली जो वैल्यू होती है 6 वो काउंट नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये चलेगा कैसे, 1 से लेकर 5 तक, कब कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। और ये कैसे, कैसे भाई बार बार ये इसकी प्रॉब्लम है क्या, थोड़ा सा छुट जाता है,
ठीक है, तो कहाँ तक चलेगा 5 तक, इसका मतलब 5 बार चलेगा। इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, पहले आपकी 1 प्रिंट होगी, ठीक है, आउटपुट बता रहा हूँ मैं क्या होगा यहाँ पर, मैं आउटपुट समझा रहा हूँ आपको। इसका आउटपुट क्या होगा भाई, इसका अगर आउटपुट मैं निकालूँ, ठीक है, मैं कहूँ कि इसका आउटपुट क्या है भाई, इसका आउटपुट की अगर बात करूँ, ठीक है, देखिए मैं रन करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है, रन करके दिखाऊंगा, बट क्या आप देखिए कोड को समझिए पहले की बार, ठीक है, कोड को समझिए एक बार। तो आउटपुट की अगर बात करूँ तो आउटपुट क्या बनेगा भाई, इसका आउटपुट बनेगा क्या, पहले 1 प्रिंट होगा, ठीक है, 1 प्रिंट हो गया, इसमें क्या होगा, पहले 1 प्रिंट होगा, उसके बाद मेरा दूसरा रेंज क्या आएगी 1, देखिए 1 क्या होगा, पहले आई में चला जाएगा, आई प्रिंट कर देगा, फिर चलेगा ये, ठीक है, क्यों चलेगा, 1 से 5 तक चलेगा, 6 तक है ना, तो 1 2 3 4 5, तो उसके बाद क्या होगा 2 प्रिंट होगा मेरा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा 2 प्रिंट होगा मेरा, उसके बाद 3 प्रिंट होगा मेरा, फिर 4 प्रिंट होगा मेरा, ठीक है, फिर प्रिंट होगा 5, तो 5 क्या होंगे इसमें वैल्यू प्रिंट होंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 प्रिंट नहीं होगा, ये रेंज कहता है क्योंकि लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट की अगर बात करूं इसकी, दूसरा एग्जांपल किया है लूप लिया किस पर, लिस्ट, देखिए मैंने लिस्ट यूज किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ यूज किया रेंज, ठीक है, लिस्ट में क्या यूज किया भाई, मैंने पहले लिस्ट बना ली, ये क्या मेरी, ये मेरी लिस्ट है, ठीक है, जो फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल नहीं है लिस्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगाकर, ठीक है, जो ब्रैकेट लगा के क्या मैंने सारी वैल्यू डाल दी, स्ट्रिंग है तो मैंने कर्ली ब्रेसेस में, सॉरी इसमें लिखा है डबल कोटेड में, ठीक है, तो एप्पल बनाना और मैंगो 3 वैल्यू मैंने साइन कर दी, 3 वेरिएबल है, 3 वैल्यूज है इसमें, इसमें डाल दी, ये बनी मेरी लिस्ट, ठीक है, मैंने क्या किया, सीधा सीधा मैंने फॉर लूप लगाया, यहाँ पर क्या लगा फॉर लूप, फॉर लूप में क्या है फ्रूट, देखिए ये क्या है, देखिए ये वाला जो है ये मेरा वेरिएबल है, ठीक है, ये फ्रूट्स लिखा हुआ है, एस लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इसमें एस नहीं लगी हुई, तो फ्रूट लिखा है मैंने, और देखिए ये जो लिस्ट थी मैंने यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, ये सीक्वेंस है मेरा, ठीक है, सीक्वेंस का लिस्ट है, उसका नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, लगाया कोना लगाया और मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया। इसका आउटपुट क्या होगा भाई, इसके आउटपुट की अगर बात करूँ तो भाई इसका आउटपुट क्या बनेगा, इसके आउटपुट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसके आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ठीक है, इसके आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो इसका आउटपुट क्या बनेगा भाई, इसका आउटपुट बनेगा क्या भाई, इसका आउटपुट बनेगा, सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले ये प्रिंट करेगा क्या, ये प्रिंट करेगा क्या, सबसे पहले एप्पल, ठीक है, सबसे पहले प्रिंट करेगा एप्पल, ठीक है, सबसे पहले एप्पल प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कौन सा प्रिंट होगा, बनाना, ठीक है, क्योंकि देखिए पहले एप्पल आ जाएगा फिर बनाना आएगा, तो क्या करेगा एक एक वैल्यू को, एक एक वैल्यू को ये उठाएगा, ठीक है, एक एक वैल्यू को क्या करेगा ये उठाएगा सबको और सबको प्रिंट करता चलाएगा, फिर के बाद मैंगो आ जाएगा, ठीक है, मैंगो को उठाएगा ये और मैंगो को लेगा फिर मैंगो को प्रिंट कर देगा, तो स्पेशली आपका जो मैसेज प्रिंट होगा कैसे होगा, इस टाइप का आउटपुट क्या आएगा आपका, आउटपुट आएगा कैसा, एप्पल बनाना और मैंगो, ठीक है। चलिए तीसरी की बात करें इसकी, तो ये क्या भाई, इसमें यूज किया मैंने स्ट्रिंग, ठीक है, क्या यूज किया मैंने स्ट्रिंग यूज किया, सीधा सा देखिए यहाँ तो मैंने स्ट्रिंग लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है, कोई वेरिएबल्स बनाकर भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन डायरेक्ट स्ट्रिंग दे दी मैंने, ठीक है, स्ट्रिंग दे दी मैं डायरेक्ट, ये वेरिएबल्स ले लिया सी एस नाम का, अब क्या होगा यहाँ से एक एक वैल्यू उठेगी, कितनी वैल्यू है भाई, पी भाई देखिए 1 2 3 4 5 6, कितनी बार चलेगा 6 बार चलेगा, कितनी बार भाई 6 बार रन होगा ये, इसका मतलब कितनी वैल्यू प्रिंट करेगा ये भाई, इसका अगर आउटपुट की बात करूँ मैं, अब देखिए इसका आउटपुट देखूँ मैं, ठीक है, और ये कैसे बार यूज करता है ये, ठीक है, इसका आउटपुट की अगर बात करूँ तो आउटपुट कितना आएगा भाई, सबसे पहले पी प्रिंट होगा मेरा, ठीक है, उसके बाद मेरा बाई प्रिंट होगा, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, उसके बाद मेरा टी प्रिंट होगा, उसके बाद मेरा एच प्रिंट होगा, उसके बाद प्रिंट होगा मेरा ओ, उसके बाद प्रिंट होगा मेरा एन, ठीक है, इस तरह से क्या होगा इसका आउटपुट आएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद अगर बात करूं मैं इसकी, इसमें क्या टपल्स यूज कर ली, देखिए टपल्स, देखिए टपल्स में और अगर लिस्ट में देखें तो उसमें ब्रैकेट यूज किया गया, इसमें स्मॉल ब्रैकेट यूज किया गया, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है, बाकी का मैं आपको जब लिस्ट और टपल्स अलग से पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा स्पेशली किस लिए यूज करते हैं इनको, ठीक है। वैसे आपको पता ही है, देखिए नंबर ऑफ वैल्यूज लेने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसमें 3 वैल्यूज है, राहुल अनीता और सुरेश, ठीक है, स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल नहीं है, अब ये क्या है टपल है ये, ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज आ गई, स्मॉल ब्रैकेट है ये, ठीक है, अब इसको प्रिंट करेंगे, देखिए मैंने क्या किया, नेम यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, उसके बाद स्टूडेंट लिया है, ठीक है, जो उसका नाम है टपल का, उसके बाद मैंने नेम को यहाँ प्रिंट कर दिया, अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या भाई सीधा सा है, यहाँ पे क्या करेगा, अगर इसके आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो उसका आउटपुट क्या आएगा भाई, इसके आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो इसका आउटपुट क्या बनेगा भाई, इसके आउटपुट की बात करूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, राहुल आएगा, सबसे पहले क्या करेगा ये राहुल प्रिंट करेगा, ठीक है, राहुल प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद प्रिंट क्या होगा, अनीता प्रिंट होगा, ठीक है, क्या हो गया इसमें, ठीक है, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, उसके बाद अनीता प्रिंट होगा, बदतमीजी इसकी कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, बस तो काम करता है अच्छे से, लेकिन रिकॉर्डिंग के समय पता नहीं क्या हो जाता है इसको,
अनीता, ठीक है, अनीता है, मतलब ये सारे मैसेज क्या है, ये प्रिंट करेगा, ठीक है, एज इट इज क्या करेगा, इन सबको प्रिंट कर देगा, ठीक है, अनीता, ठीक है, ये अनीता प्रिंट कर देगा इसको। उसके बाद क्या, दूसरा क्या, सुरेश प्रिंट हो जाएगा, तो मतलब इस तरह से क्या होगा, ये प्रिंट होंगे सारे के सारे, ठीक है, सुरेश प्रिंट करेगा, ये सुरेश इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है, तो इस तरह से क्या होंगे, सारे मैसेज मेरे प्रिंट हो जाएंगे, क्लियर। अब देखिए इसको रन करके दिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है, एक बार रुक जाइए, इसको मैं रन करके दिखाऊंगा, एक बार क्या करें, देखिए चलो मैं, देखिए एक बार क्या करें सारे, देखिए एक लूप और समझ लीजिए, उसके बाद करूंगा मैं आपको रन करके दिखाऊंगा इसका, ठीक है, तो एक बार फटाफट से उसको समझ लें। चलिए वाइल लूप को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए वाइल लूप क्या होता है भाई, वाइल लूप मैंने जैसा आपको बता दिया, वाइल लूप का काम भी वही क्या है, पूरा ब्लॉक को रिपीट करना, ठीक है, उसके लिए बार बार चलाना, बट कब, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, और इट इज मोस्टली यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नॉन इन एडवांस, अगर आपको उनके एडवांस में मतलब उसके इटरेशन को नहीं पता है आपको कितनी बार चलाना है, तो आप फिर यूज कर सकते हो वाइल लूप का, ठीक है, काम वही है, इसका लूप का भी काम वही है, बट कब यूज कर रहे हो, तब आपको नंबर ना पता हो कितनी बार चलाना है, कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, ये सारी चीजें यूज नहीं करनी है, ठीक है, इतना क्लियर रखना है। और देखिए इसका जो यूज है ना, इसका जो यूज है, इसका सिंटेक्स है बिल्कुल सेम टू सेम है जो ऐसा आपने अभी तक यूज किया था, मतलब यहाँ पर आप कंडीशन देंगे, ठीक है, जहाँ कंडीशन देंगे वहां पे क्या था, वहाँ कंडीशन नहीं थी, वहां पे फॉर लूप में, यहाँ पे पाइथन में जो फॉर लूप होता है वहां पर कंडीशन नहीं जाती है, वहां पर लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और ये सेट जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर वही कंडीशन होती है, वहीं से एक एक वैल्यू करके निकालता है वो, वहां पर स्पेशली कंडीशन नहीं होती, वही कंडीशन होती है, ठीक है, वैल्यूज वाली, यहाँ पर कंडीशन रहेगी आपकी, ट्रू और फॉल्स पर डिपेंड करेगा यहाँ पर, ठीक है। सिंटैक्स देखिए यहाँ पर, सिंटैक्स क्या है भाई, व्हाइल लूप लगाया मैंने और एक कंडीशन लगा दी, अब ये कंडीशन ट्रू हुई तो मेरा स्टेटमेंट ये चलेगा, कंडीशन ट्रू ना हुई तो स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ठीक है, सीधा सा। सिंटैक्स की अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो लूप चेक द कंडीशन, कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हो जाती है तो लूप रन करेगा, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो लूप रन नहीं करेगा, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, क्लियर, इतना क्लियर है। चलिए भाई इसका यूज सीधा सीधा सा जैसा आप तब यूज किया था वैसा ही है, बस इसमें फॉर लूप का थोड़ा सा यूज बदल गया, वहां पर कंडीशन नहीं आती है, वहां पर कंडीशन नहीं आती है, वहां पे आते हैं सीक्वेंस, ठीक है, तो अब सीधा सा आपको पता चल गया, अगर आपको कोई कंडीशन के आधार पर लूप चलाना है तो आप क्या करेंगे, व्हाइल लूप का यूज करेंगे, कंडीशन के आधार पर नहीं चलाना है आपको, सीक्वेंस के आधार पर चलाना है, ठीक है, आपके पास लिस्ट है, रेंज है, ठीक है, आपके पास स्ट्रिंग है, टपल है, इसके आधार पर चलाना है तो आप फॉर लूप का यूज करोगे, इतना क्लियर है यहाँ पर, कोई डाउट नहीं होगा भाई, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, कंडीशन हो फॉर लूप यूज कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसका देखिए मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा दूं, इसके एग्जांपल बहुत इजी है, ठीक है, जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा था वैसे ही है, ठीक है, जैसे पहले एग्जांपल की बात करें, ठीक है, प्रिंट कर रहा हूँ 1 से 2 तक, सॉरी 1 से 5 तक वैल्यू प्रिंट करनी है, एक वेरिएबल लिया मैंने, यहाँ पर क्या लिया, वेरिएबल लिया, नम इक्वल टू 1 ला दिया, व्हाइल लगाया मैंने भाई, व्हाइल लगा क्या किया मैंने, देखिए कंडीशन दे दी यहाँ पर, नंबर इज लेस देन इक्वल टू 5, अगर नंबर की वैल्यू अगर या तो छोटी होनी चाहिए या फिर 5 के बराबर होनी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वैल्यू क्या है मेरी, वैल्यू कम है, यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब 5 से छोटी है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, मैसेज प्रिंट करेगा, कौन सा मैसेज प्रिंट करेगा, ये मैसेज मेरा प्रिंट होगा, और इसमें क्या किया मैंने, नम पास कर दिया, मतलब वैल्यू ही पास कर दी, तो नम की वैल्यू क्या है समय 1 है, ठीक है, 1 है तो क्या करेगा, ये 1 क्या करेगा यहाँ पर प्रिंट कर देगा, मतलब इसके आउटपुट की अगर बात करूँ तो इसका आउटपुट क्या बनेगा भाई, इसके आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, आउटपुट क्या होना है, इसका पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या करा भाई, देखिए उसके बाद क्या किया, इसमें दूसरा स्टेटमेंट और लिखा है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, कि मैंने इंक्रीमेंट कर दिया नम इक्वल टू नम प्लस 1, ये आपको पता ही होगा भाई कि इंक्रीमेंट करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि लूप क्या करेंगे उसको एक कंडीशन पे आगे आके क्या करना है, उसको फॉल्स करवाना है, अगर फॉल्स करवाना है तो उसको हमें इंक्रीमेंट करना पड़ता है, ठीक है, जैसा कि आप पिछली में भी मतलब जैसे आपने सी में भी किया होगा, ठीक है, सी जावा में भी आपने किया होगा कि इसको इंक्रीमेंट करना पड़ता है, तो इंक्रीमेंट किया, तो नम प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, अब 2 वैल्यू होगी, अब कंडीशन चेक होगी, अब 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है, कंडीशन सही है, वैल्यू क्या आएगी मेरी यहाँ पर, ये अगेन क्या कर दिया इसने 2 प्रिंट, ठीक है, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट कर दिया इसने, 3 होगी, 3 चेक किया, 3 इज लेस देन 5, बिल्कुल सही है, तो उसने 3 भी प्रिंट कर दिया, ठीक है, और ये कैसे इसने नहीं चला, ठीक है, तो उसने क्या किया, इसने 3 भी प्रिंट कर दिया, इसने 3 भी क्या हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा चेक किया,
4 हो गया, 4 भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि भाई 4 भी प्रिंट कर देगा ना ये, तो 4 ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये 4 भी यहाँ पर प्रिंट कर देगा, क्योंकि अभी छोटा है। 5 आ जाएगा, 5 करेगा, 5 इज लेस देन 5, बिल्कुल 5 भी प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर हमारा 5 भी प्रिंट हो गया। ठीक है, सीधा सा है, इतनी वैल्यू प्रिंट हो गई। इसमें अगर बात करूँ मैं, तो देखिए छठा जैसे जाएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप ब्रेक हो जाएगा, सीधा सा है। ठीक है, प्रिंट करना है इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए 2 मैंने वैल्यू ले ली इसमें। ठीक है, समझ में आएगा ना, सेम है भाई, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, जैसा आपने यूज किया ना अब तक, तो वही है, इसी की तरह है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, अभी मैंने क्या किया है कि इवन नंबर प्रिंट कीजिए, तो इवन नंबर प्रिंट करने के लिए आई की वैल्यू 2 ले ली मैंने। ठीक है, पहला इवन नंबर 2 होता है। ठीक है, 2 ले लिया ये। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद भाई मैंने कंडीशन लगा दी, क्या लगा दी, ठीक है, मैंने कंडीशन लगा दी है। कौन सी कंडीशन है कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी हो, 10 के बराबर हो। अभी तो 2 है, तो बिल्कुल है भाई, प्रिंट कर देगा। तो इसका आउटपुट क्या बन जाएगा, तो इसका आउटपुट की अगर बात करूँ, तो आउटपुट भाई इसका क्या बनेगा, तो इसका आउटपुट बनेगा कैसा, इसका आउटपुट बनेगा क्या, इसका आउटपुट बनेगा पहले 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करें, देखिए यहाँ क्या किया, इंक्रीमेंट किया है, उसके बाद 2 से इंक्रीमेंट किया, ध्यान रखना। ठीक है, हर बार 2 जोड़ के चलूंगा, 2 जोड़ दिया 4 होगा, 4 इज लेस देन 10, बिल्कुल 4 को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद 6 हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद फिर 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब 10 होगा तो 10 को भी प्रिंट कर देगा, क्योंकि आई इज लेस देन इक्वल टू 10 लगा रखा है, तो 10 के बराबर हो तब भी चलेगा ये, तभी मेरी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, इतना क्लियर है ना, चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेस्टेड की अगर बात करूँ, यहाँ पर नेस्टेड और रह गया। नेस्टेड में क्या था भाई, सीधा सा है, नेस्टेड लूप मीन्स होता है लूप इनसाइड अनदर लूप, जब एक लूप दूसरे लूप के अंदर होता है उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है, इसमें इनर लूप होता है, मतलब जो अंदर वाला लूप। ठीक है, वो जो इनर लूप होगा वो कंप्लीटली रन होगा, इसके लिए फॉर ईच इटरेशन, मतलब प्रत्येक इटरेशन के लिए वो लूप होगा। ठीक है, जो आउटर लूप होगा उसकी एक कंडीशन के लिए वो उतनी बार रन होगा जितनी बार उसकी कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, चलिए फटाफट से देखिए सिंटैक्स देख लेते हैं। अब देखिए, अब फॉर लूप से भी बना सकते हैं नेस्टेड, और व्हाइल लूप से भी बना सकते हैं नेस्टेड। ठीक है, फॉर लूप से बनाना है मुझे, तो मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया ये। ठीक है, व्हाइल फॉर लूप लगाया, पहला लग गया, ये आउटर वाला है। ठीक है, फॉर लूप कैसे यूज करना मैंने बता दिया आपको, फॉर लूप लिखा, वेरिएबल्स लिखा, ठीक है, इन लिखा और सीक्वेंस 1। ठीक है, सीक्वेंस 1 हो गया ये। उसके बाद दूसरा लूप लगाया मैंने अंदर। ठीक है, इसमें क्या है, दूसरा लूप है मेरा, दूसरे लूप में क्या है, ये सीक्वेंस 2। ठीक है, और ये कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम और स्टेटमेंट। अब क्या करेगा, बाकी पहले तो बाहर वाली कंडीशन ट्रू होगी, उसमें अगर वैल्यू होगा तब ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करूँ मैं इसकी, उसमें सीधा सा भाई वाल लूप में भी सीधा है, वाल लूप के अंदर मैंने वाल लूप लगा दिया। ठीक है, वाल लूप के अंदर क्या किया मैंने, वाल लूप लगा दिया, एक वाल लूप ये बाहर वाला और ये अंदर वाला लूप। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई बाहर की, तभी क्या करेगा, ये अंदर वाली कंडीशन तब जाएगा। अगर बाहर की वाली ट्रू नहीं हुई तो अंदर वाली कंडीशन क्या करेगा, चेक नहीं करेगा। ठीक है, चलिए हो जाएगा इतना। चलिए एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए एग्जांपल देख लीजिए एक बार, कैसे कैसे रन करना है आपको, कैसे कैसे कोड बनाना है। फॉर लूप लगाया, इन लगाया मैंने। ठीक है, रेंज लिख दिया 1 से 4। ठीक है, और 4 आई जे लगाया मैंने, दूसरा वेरिएबल है ये, और इन रेंज कर दिया मैंने 1 से 4। उसकी 1 से 4 है, इसकी 1 से 4 है। ठीक है, 1 से 4 है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, 1 से 4 है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कब तक चलेगा भाई, ये चलेगा कैसे, कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा कहाँ से, 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, सॉरी, 1 से लेकर क्या करेगा, तो 1 से लेकर क्या करेगा, 1 से लेकर डी तक चलेगा, और ये भी क्या करेगा, ये भी 1 से लेकर डी तक ही चलेगा। ठीक है, अगर इसका आउटपुट की बात करूँ मैं, आउटपुट बात करता हूँ भाई, इसके आउटपुट की अगर बात करूँ, ठीक है, इसके आउटपुट की अगर बात करूँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा भाई, इसके आउटपुट की अगर बात करूँ, आउटपुट क्या बनेगा इसका भाई, देखिए सबसे पहले क्या करेगा, पहली रेंज चलेगी। ठीक है, तो 1 बाहर वाले के लिए, आई में वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, फॉर लूप चलेगा अंदर वाला, ये इन रेंज आएगी 1, तो भाई उसकी 1 के लिए ये बार बार चलेगा, अंदर वाला लूप तो पूरा कंप्लीट होगा ना। तो बाहर वाली देखिए मैंने प्रिंट क्या किया यहाँ पे, आई और जे, दोनों आई और जे क्या करे, दोनों प्रिंट कर दिए। अब आई जे दोनों प्रिंट कर दिए, तो वैल्यू क्या आएगी भाई, आई की वैल्यू कितनी थी, 1। ठीक है, जे की वैल्यू पहले 1 होगी, तब प्रिंट हो जाएगा, जे की वैल्यू फिर चेंज होगी, उस समय आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। ठीक है, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर आई की वैल्यू 1 रहेगी, उसके बाद बात करूँ जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू मेरी 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे 3 होगी, अंदर वाला लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फिर बाहर जाएगा, फिर वहां से वो 2 वैल्यू लेकर आएगा, कैसे वैल्यू लेकर आएगा, 2 वैल्यू। ठीक है, अभी आई की वैल्यू कितनी थी, 1, उसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, उसकी 2 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कितनी, 2 वैल्यू हो जाएगी उसकी, उसके बाद फिर 1। ठीक है, उसकी 2, तो उसकी भी 2 रहेगी, फिर देखिए ऐसे ही चलेगा, उसकी 2 रहेगी तो उसकी 3 हो जाएगी, उसके बाद उसकी 3 बन जाएगी, तो उसकी 1, 3, 2 और 3, और ये 3। ठीक है, इतनी बार क्या करेगा हमारा लूप
चलेगा, ठीक है। मतलब 21 11 12 13 21 22 23 31 32 33 इतनी बार क्या करेगा, हमारा लूप चलेगा और ये मैसेज प्रिंट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हुआ, ये आपको ये मैसेज प्रिंट होगा स्क्रीन पर। तो देखिए इन कोड को रन करके देखना, ठीक है। मैं सारे कोड आपको रन करा रहा हूँ, आप भी क्या करें, आप भी प्रैक्टिस करें इस कोड को, ठीक है। इन कोड में कुछ नहीं भाई, हो जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, और देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कोडिंग में, आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। दूसरा क्या भाई, मैंने दूसरा यूज किया किसके लिए, मैंने यूज किया व्हाइल लूप के लिए, और देखिए यही चीज प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर भी। आई वैल्यू 1 ले ली, कंडीशन लगा दी, आई इज लेस देन 3, 3 बार चलाऊंगा मैं, जे इज 1 आई जे इज लेस देन 3, 3 बार ही चलाऊंगा। तो देखिए 3 बार कर मैंने इसको प्रिंट कर दिया, यहाँ पर जे को मैंने इंक्रीमेंट किया, ठीक है। और देखिए आई को इंक्रीमेंट किया लेकिन बाहर है ये, ठीक है, मतलब आउटर लूप के लिए है ये वाला जो है वो आउटर लूप के लिए है, ठीक है। और ये वाला इनर लूप के लिए, जे इनर लूप के लिए और आई आउटर लूप के लिए, ठीक है। इसके में जो आउटपुट होगा भाई, इसका भी जो आउटपुट होगा, इसका भी आउटपुट क्या होगा, सेम टू सेम प्रिंट होगा। क्या होगा, सेम टू सेम प्रिंट होगा इसका भी आउटपुट, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा, वो सेम टू सेम होगा। इसमें भी आपका आउटपुट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसका आउटपुट देखिए सेम ही प्रिंट होगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको सेम ही लिया है, ठीक है। इसका भी क्या करेगा, 1 1 प्रिंट करेगा, ठीक है, 1 2 प्रिंट करेगा, 1 3 प्रिंट करेगा, फिर 2 हो जाएगा इसका 1, ठीक है। उसके बाद 2 2 2 और इसकी 3, ठीक है। उसके बाद ये 3 बन जाएगी, फिर बाद फिर 1 3 और उसके बाद ये 3 और इसके बाद 2 और इसके बाद 3, ठीक है। और ये 3 और इसके बाद क्या हो जाता है, ये ठीक है। उसके बाद 3 3 मतलब 33 प्रिंट कर देगा इसको, ठीक है, क्या कर देगा ये 33 प्रिंट कर देगा, ठीक है, 33 प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये क्या लिख के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए सारे कोड्स हो जाएंगे, देखिए ये सारे कोड जो है मैं रन करने के बाद ही यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, ताकि सारी चीजें चेक करने के बाद तो हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। सारी चीजें हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और देखिए सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, और देखिए हम देखिए आप भी रन करके देखें, ठीक है, सारी चीजें प्रैक्टिस करके देखें, फॉर लूप को सारी चीजें देखें, सारे फॉर लूप पढ़ा दिए मैंने, ठीक है। पाइथन में इतने लूप यूज होते हैं, इससे एक्स्ट्रा कोई भी लूप यूज नहीं होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इतने लूप यूज है, बाकी कोई लूप नहीं है इसमें, क्लियर। तो भाई रन कर लेंगे इसको, ठीक है, सभी रन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए अगर आप कहते हैं कि एक आध रन करके दिखा दो, मैं चलिए एक बार आपको एक रन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आपको फॉर लूप रन करके दिखा देता हूँ, चलिए। ये कौन सा है, वाइल लूप, ठीक है। वो लूप रन करके दिखा दूँ रेंज वाला, चलिए एक मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आईडीएल खोल लेता हूँ, मैं आईडीएल खोल लेता हूँ, आईडीएल खुल रही है मेरी, ठीक है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत सारा ईजी है भाई, पाइथन भाई समझिए बहुत ईजी लैंग्वेज है, ठीक है। और चलिए मैं आईडी खुल रहा है मेरा, चलिए आईडी एक रन करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। बाकी क्या करें, आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। सारी चीजें देखिए मैंने कोड का आउटपुट भी बता दिया आपको, कैसे कैसे आपका आउटपुट आएगा और कैसे कैसे कोड लिखना है, सारे कोड मैंने देखिए रन करने के बाद ही लिखे हैं, तो एरर तो किसी कोड में नहीं आएगी, ये निश्चिंत रहना, ठीक है। कोड हमारा एकदम सही है, सारे कोड मैंने खुद रन करके यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप रन करके देखें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रोग्रामिंग जो होती है वो आप थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, थ्योरी पढ़ें, ठीक है, थ्योरी होती है समझने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपकी प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा एक्चुअल चीज़ें क्या होती हैं, मतलब सारी चीज़ें कैसे कैसे रन हो रही हैं, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो आपको रन करते हुए मतलब प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, डे टू डे प्रैक्टिस करनी है आपको, सारी चीज़ें जैसे मैं करा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, एक चीज़ भी आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है। चलिए मेरा आईडी ओपन हो गया है, ये 2 आईडी ओपन हो गए, ठीक है, ये बंद भी हो गया आईडी, क्या हो गया, ये आईडी मैं खोला था, ठीक है। ये क्या है देखिए, रिकॉर्डिंग होती है ना तो थोड़ा सा ये स्लो हो जाता है, इसलिए मैंने कहा ना आपसे, मैं आपको विजुअल स्टूडियो पर सेटअप करूंगा पूरा बहुत जल्द, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ लें, जैसे आपका बेसिक कंप्लीट होता है मैं क्या करूँगा, आपको विजुअल स्टूडियो का पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा और वहीं पे क्या करेंगे, उसको रन करा करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो एकदम अच्छा चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मैं खुद उस पर जावा सी कोई भी लैंग्वेज होती है मैं उसी पर प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, मतलब उसी पर मैं अपना कोड लिखता हूँ सारा। बट क्या है देखिए स्टार्टिंग है तो मैं सोच रहा हूँ आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट इस पर काम करेंगे।
लीजिए ओपन हो चुका है, ठीक है, जो ओपन हो चुका है, देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड रुकिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी वो कर रहा हूँ, ठीक है, अभी देखिए, अभी आपको दिख रहा होगा, आई थिंक अब आपको दिखेगा, ठीक है, वो स्क्रीन चालू नहीं थी, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, फॉर लूप ले रहा हूँ, ठीक है, फॉर लूप लिया मैंने, और मैंने क्या किया, एक आई ली, ठीक है, आई वेरिएबल्स लिया, और आई इन कर दिया मैंने, ठीक है, आई किया, और मैंने रेंज ले रहा हूँ, ठीक है, रेंज यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, रेंज यूज कर रहा हूँ, रेंज में मैंने इसमें क्या किया, मैंने कहाँ से ले रहा हूँ, 1,6 तक कर रहा हूँ, ठीक है, 1,6 तक कर रहा हूँ, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ खाली, ठीक है, जिस सिंटेक्स सॉरी हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कॉलन नहीं लगाया भाई, कॉलन लगना था, ठीक है, तो कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पर कॉलन लगाना था, तो सिंटेक्स एरर दे दीजिए, तो हमें यहाँ पर कॉलन लगा के चलना है, ठीक है, कॉलन लग गया, अब क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम प्रिंट कर देते हैं, तो ये देखिए मैंने प्रिंट कर दिया, और प्रिंट कर दिया मैंने क्या भाई, मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे आई की वैल्यू, ठीक है, बस इतना मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है, अब देखिए मैंने एक बार क्लिक किया तो उसने रन नहीं किया, 2 बार क्लिक करूंगा तब ये रन करेगा, तो इंडेंटेशन देता है एक बार, ठीक है, ये आ गया, वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ही आया बिल्कुल 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज क्या होंगी मेरी लगातार प्रिंट हो चुकी है यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि रेंज थी 1 से 6 तक, ठीक है, 6 को नहीं लेता है, 1 से स्टार्ट करता है और एक कम करके रखता है, ठीक है, हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, सारी चीजें एकदम कोड में कोई एरर नहीं है, सारी चीजें मैंने अच्छे से लिखी है। चलिए तो फिर आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और देखिए इसमें कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट भी होते हैं, उन्हें मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है, कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ठीक है, ये मैं क्या अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर, ठीक है, उनको अच्छे से समझेंगे क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं लूप्स को, ठीक है, तो उनको हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें, ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, जितने भी नए लोग हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और लाइक करें, शेयर करें फटाफट, और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।